तैयार हैं आप लोग इस नए कपल को मिलने के लिए? आपको पता है उनका पिन लेवल क्या है? फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड। बहुत कम ऐसे लोग हैं इस पिन लेवल पे पूरे इंडिया में। इनका बहुत 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 खूबसूरत ब्यूटीफुल 5 स्टार प्रॉपर्टी जैसा घर है। दे हैव रेज्ड 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, रितु एंड सैंटी। बहुत एक एग्जेम्पलरी कपल है और वो आपके पास यहाँ आए हैं ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़। तो पता है मैं किसको बुलाने जा रहा हूं यहाँ पर? प्लीज हेल्प मी वेलकम न्यू फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स ऑल द वे फ्रॉम चंडीगढ़, अजीत पाल मंगट एंड रणधीर कौर। भी भारी होती जाती हैं। सो अजीत पाल जी, रणधीर कौर जी, मैनी मैनी कंग्रेचुलेशंस। इस दिन का हम लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे थे और आज हम लोग यहाँ पर हैं एंड देयर इज अ स्पेशल प्लैक मेड बाय BWW फॉर यू। और इस प्लैक पे आपके लिए बहुत खूबसूरत शब्द हैं, अगर आप चाहें तो मैं पढ़ के सुनाता हूँ आपको। ब्रिट वर्ल्ड वाइड अजीत पाल सिंह एंड रणधीर कौर मंगट, फाउंडर एग्जीक्यूटिव डायमंड्स। द ओनली लिमिट to the beauty of hopes and dreams fulfilled tomorrow are the doubts and lack of faith and action today. You have conquered your doubts by action of faith, resulting in outstanding accomplishments for all people to observe. You are a true leader by example who can encourage others by earning the right to say with confidence that if we can overcome, you can overcome. By Bill Britt, we love you, Bill and Peggy Britt, Free Enterprise Day Celebration 2019. Thank you very much everybody. Thank you. Please बैठो. Thank you very much. सत श्री अकाल जी साਰਿਆਂ ਨੂੰ, नमस्ते. How are you? Good. बैठो प्लीज, बैठो. ओके, और लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आज आपको हम बताएंगे कि हमारी क्या स्टोरी है
और हम कैसे इस लेवल तक पहुँचे और आप कैसे पहुँच सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये बात है कि आप कैसे इस लेवल तक फाउंडर ईडीसी आप कैसे बन सकते हो, ये बातें करेंगे आपके साथ। वी आर नॉट स्पेशल, वी आर नॉट जीनियस, वी आर ऑर्डिनरी पीपल। हम तो गांव में थे, ट्रैक्टर चलाते, खेती करते थे, और आज आपके सामने एज फाउंडर जीडीसी हमने अचीव किया है। तो इसका मतलब एक ट्रैक्टर चलाने वाला एक किसान बंदा अगर ईडीसी बन सकता है, फाउंडर ईडीसी, तो एनीबॉडी इन द वर्ल्ड कैन बिकम डायमंड एंड फाउंडर ईडीसी। तो आपके अंदर वो चाहत चाहिए, वो हीट चाहिए, वो आपके अंदर वो इमोशन चाहिए जो हमारे अंदर थी, जो विजन, जो ड्रीम हमारे अंदर बहुत थे, हमारे अंदर बहुत आग थी। और वो आग के कारण आज हम जहाँ हैं, को जिनके अंदर वो आग नहीं होती, उनको वो दर्द नहीं होता जिनके अंदर, तो उनको जीने का मज़ा भी नहीं आता। जब दर्द नहीं था सीने में, तब खाक मजा था जीने में। तो दर्द के बिना जो बिजनेस होता नहीं है। ओके, और हम बात करते हैं अपनी स्टोरी की कि हाउ वी स्टार्टेड। पहले तो हम गांव में रहते थे, चंडीगढ़ से बिल्कुल, जो आजकल बड़ा न्यूज़ में आ रहा है, पाकिस्तान करतारपुर कॉरिडोर, वहाँ हमारा डेरा बाबा नानक के पास हमारा घर है गांव में। वहाँ मैं एज ए साइंस टीचर गांव के स्कूल में पढ़ाता था, और साथ के साथ हमारी 100 एकड़ पैली, हम 5 भाई हम नौकरी करते थे। और जब हमारी शादी होगी और हम बच्चों को लेकर चंडीगढ़ आ गए, चंडीगढ़ हमसे 250 किलोमीटर दूर है, और चंडीगढ़ को सिटी ब्यूटीफुल शहर कहा जाता है कि बहुत ही बढ़िया शहर है। और जब हमने सोचा कि घर से बाहर निकलते हैं, तो हमारे पास बटाला था, अमृतसर था, लुधियाना था, जलंधर था, मगर हम पूरी छलांग मार के बड़ी लॉफ्टी चंडीगढ़ पहुंच गए। क्यों? कि वी वांटेड क्वालिटी लाइफ। हम क्वालिटी चाहते थे अपनी ज़िंदगी में, अपने बच्चों को हम क्वालिटी एजुकेशन देना चाहते थे। हमारे दिमाग में भी कहीं बैक एंड में कोई क्वालिटेटिव चीज़ थी कि हम वहाँ आगे चंडीगढ़, और चंडीगढ़ आगे दोबारा मैंने अपनी ट्रांसफ़र कराई, वहाँ से वहाँ किराए के मकान पे रहना शुरू किया। फिर सरकारी मकान मिला हमें, हम उसको क्वार्टर बोलते थे, तो क्वार्टर में रहते थे। तो क्वार्टर जो होता है वो क्वार्टर घर तो होता नहीं, किसी भी चीज़ का चौथा हिस्सा कर लो तो उसको क्वार्टर बोलते हैं। तो वो जो क्वार्टर आप सोच रहे हो वो नहीं, मैं दूसरे क्वार्टर की बात कर आप समझ आई। तो वो वहाँ हम रहते थे, और वहाँ हमने ये बिजनेस ज्वाइन किया। ऐसे बस ना करते, प्यार तुम्ही से कर बैठे, करना था इनकार मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। बिजनेस ज्वाइन करने का कोई प्रोग्राम नहीं था। हमारे घर में एक लड़का आया था हमें प्लान दिखाने के लिए, और हमें समझ ही नहीं आई, कोई समझ कहाँ आनी थी। हम किसी और लेवल पे थे, और फ्रिक्वेंसी पे चल रहे थे, वो किसी और फ्रिक्वेंसी था, हमारा मैच ही नहीं हुआ। आज भी मैं सोच रहा था वहाँ बैठा बैठा कि यार हमें पहली बार क्यों नहीं समझ आई बिजनेस की। मैं क्या, हमें वो पता ही नहीं, हम लेवल पे ही नहीं थे। वो किसी और वेवलेंथ पे बोल रहा था, हम किसी और वेवलेंथ पे सुन रहे थे। जैसे रेडियो स्टेशन से चल रहा है, मगर हमारा ट्यूनर कहीं और ट्यून हुआ है। तो हमें समझ ही नहीं आई, तो हमें पर हाँ लग गया। उसके जाने के बाद हमें ये लगा, हमें तो सब पता है एमवे के बारे में। आज की दुनिया में जितने लोग फिरते हैं ना इंडिया में, सब प्रोफेसर ही हैं। कागज फड़ा दो, जे लो कागज, जे लो पेन, जरा लिख के 2 लाइनें बताओ, फिर कहते नहीं इतना तो नहीं पता। तो ऐसे ही हम थे, और हमें पता नहीं था। फिर एक लड़के का फ़ोन आया कि क्या कर रहे हो? मैं कुछ भी नहीं। कहते आओ एक प्रोग्राम दिखाते हैं आपको। मैं क्या एमवे तो नहीं है? कहता मेरे को पता नहीं है। आपने सोचा होगा झूठ बोलता, उसने बंदे ने झूठ बोल दिया, उसको आज तक नहीं पता बेचारे को। वो मेरे को ले गया वहाँ मैंने ये बिजनेस का प्लान देखा, और मेरे को रात नींद नहीं आई। आई वाज सो फायर्ड अप, सो एक्साइटेड। इतना मेरे को लगा यार क्या ऐसा हो सकता है, अगर ऐसा हो गया फिर तो ज़िंदगी चेंज हो जाएगी। तो मेरे को तो सारी रात चेंज नहीं आई और नींद नहीं आई, और मेरे तो हार्मोन अपसेट हो गए। और सुबह उठ के मैंने वाइफ को बोला, वाइफ कहती रात कहाँ गए थे? मैं कहा बहुत बड़ा ज़बरदस्त प्रोग्राम था, बहुत ही बढ़िया था, हमने तो ऐसे मना कर दिया। मैं तो बड़ा फायर्ड अप था, मैं तो ऐसे पता नहीं जुनून में बात कर रहा था। तो मेरी वाइफ कहती चलो बहुत हो गया, अब थैला पकड़ो, तो चलो प्याज लेके आने जरा। क्योंकि वाइफ थोड़ी गई थी, गया तो मैं अकेला था। तो जो लोग आज अकेले अकेले आए हैं ना जहाँ इस हाल में, उनको भी उनकी वाइफ ने थैला ही पकड़ाना है। आप तो बड़े खुश जाओगे कि अरे कमाल हो गया, इतनी एफईडी हुई वहाँ, अरे सुमीत जी आए, ये बहुत ज़बरदस्त था। मगर वो बोलेंगे अच्छा चलो चुप करो अब। तो ऐसे हमने वो इसको बताया, और इसने तो मैं अब सोचा कि अब वाइफ को कैसे बताएं यार। तो मैं एक मीटिंग थी चंडीगढ़ में, वहाँ इसको ले गया, और वहाँ मीटिंग में जाके बिठा दिया इसको,
सारे लोग बोर्ड की तरफ देख रहे थे, मैं इसकी तरफ देख रहा था। जब लोग हंसते थे मैं इसकी तरफ देखता था, हंसी कि नहीं हंसी। जैसे वो भाई साहब देख रहे हैं अपने कि हंसा कि नहीं हंसा। तो हमारी तो जान अटकी हुई थी ना इसमें। तो मैंने देखा जो ताड़ी भी मार रही थी, हंस भी रही थी। मैं कहा बात बन गई, हंस दिया तो हो गया काम। तो घर आ गया, हमने बिजनेस स्टार्ट किया। जब बिजनेस स्टार्ट किया, हमारे गांव में पंजाब में कहते हैं फट्टे चक देंगे। तो जब हमने घर सोचा फार्म बना, तो सोचा हम तो फट्टे चक देंगे, और 1 महीने के बाद फट्टा ऊपर, हम फट्टे के नीचे थे। हमें कोई समझ नहीं लग रहा था चल कर रहा है यार, इतना अच्छा बिजनेस लोगों को समझ क्यों नहीं आती। हम घर से निकलते थे लोगों को प्लान दिखाने के लिए, आज तो सारी दुनिया स्पॉन्सर कर देंगे। रात को आके तारे गिनते थे यार, हुआ क्या। ऐसे करते कराते एक बंदा स्पॉन्सर हो गया, 2 हो गए, ऐसे चलते चलते मजा आने लग गया। और मेरे को अभी भी याद है, फर्स्ट मंथ मैंने 3%, तब 200 पॉइंट से, जैसे अभी 200 पॉइंट से 3% है, तो मैंने 3% अटेन किया था। और मेरे को इतनी खुशी थी कि आई एम 3%। अभी आप में कोई 3% है, वो भी एक दिन ईडीसी बन के स्टेज पे आने वाला है। और हमारा 350 रुपये का चेक आया था, तब चेक आते थे, 350 रुपये का चेक आया था, और हम पुट्ठियां सलांगे मारते थे, इतने खुश थे। इसलिए खुश नहीं आते थे कि अमीर बड़े हो गए, इसलिए खुश आते थे कि हम एक ऐसे सिस्टम में चले गए हैं जहां पैसे आते हैं। और दुकान वालों ने तो कभी कुछ दिया नहीं ना, आज तक कैलेंडर तक नहीं दिया। तो ऐसे हमने जो बिजनेस स्टार्ट कर दिया, और आहिस्ता आहिस्ता बिजनेस चलता रहा। और 9th मंथ वी आर फर्स्ट सिल्वर्स फ्रॉम चंडीगढ़। चंडीगढ़ के पहले सिल्वर बने, पहले गोल्ड बने, पहले प्लेटिनम, पहले फाउंडर, पहले सफायर, पहले एमरल्ड, पहले डायमंड, पहले ईडीसी, फाउंडर ईडीसी। आज तक किसी ने हमें बीट नहीं किया। हम चाहते हैं कि कोई हमें बीट करे, मगर किसी ने किया नहीं आज तक। इसलिए नहीं है कि हम कोई बड़े तक्कड़ हैं, हम देसी बंदे हैं, मगर हम कोई जिस तरीके से काम करते हैं, अगर कोई भी करेगा तो कोई भी डायमंड बन सकता है। क्योंकि ये बिजनेस बहुत बढ़िया है, पूरी दुनिया में एक तरह की आंधी मचा रखी है इस बिजनेस में। इट हैज़ टेकन द वर्ल्ड बाय स्टॉर्म। कहीं चल जाओ आप, चीन, जापान, कोरिया, रशिया, कहीं भी चल जाओ, हर जगह ये बिजनेस है। और लोग ऐसे बैठे हैं, ऐसे ताड़ियां मार रहे हैं, ऐसे चीखे मार रहे हैं लोग। रिच डिवॉस, थैंक गॉड, थैंक यू वेरी मच टू रिच डिवॉस एंड जेवन हैंडल। भगवान ने खुद उनके साथ बैठ के ये बिजनेस की रूपरेखा तैयार की है। और थैंक यू वेरी वेरी मच टू एमवे एंड ब्रिट वर्ल्ड वाइड एंड आवर अपलाइन स्मिथ एंड तानिया बहादुर। इनके लिए जोरदार ताड़ियां। बहुत ही जबरदस्त कपल। कोई पिछले जन्मों में हमने कोई अच्छे कर्म कर रखे थे कि हमें ऐसे माँ बाप के बाद एक ऐसे एमवे में माँ बाप मिले, ऐसे हमारे मेंटर मिले। ऐसा सुमित जैसा आदमी तो मुंह में तारीफ हो जाती है। इतना हम्बल, इतना इंटेलिजेंट, इतना पढ़ा लिखा, इतना अमीर आदमी, इतना बड़ा बिजनेस, इतनी ह्यूमिलिटी की एग्जाम्पल, मैंने निम्रता की एग्जाम्पल दुनिया में कहीं होगी नहीं शायद। तो वो हमारी अपलाइन है। हम जैसे ही डायमंड तो हो गए थे काफ़ी सालों में, फिर फाउंडर डायमंड हो गए एंड वी वर एंजॉइंग लाइफ। और अभी पिछले साल थोड़ा दिमाग ने थोड़ा एंगल सा मारा, एक थोड़ा ऐसा दिमाग में एक आया कोई एंगल के, चलो कुछ और करते हैं यार। और मैंने सुमित को फ़ोन किया, सुमित अभी लास्ट ईयर जब शुरू हुआ था, सितंबर का महीना था, मैं कहा यार मेरे को लगता है कि शुड वी ट्राई फॉर ईडीसी, फाउंडर ईडीसी। तो वो कहते हैं कि मेरे को बताओ यार आपकी स्ट्रक्चर। तो मैंने उनको पूरी स्ट्रक्चर बताई। तो कहते आप देखते क्या हो, जस्ट गो हेड, चल खींच दो काम। और हमने तभी स्टार्ट कर दिया। और कामयाबी के लिए अगर ज़िंदगी में कोई गोल होगा आपका, तो गोल पूरा करने, गोल के साथ साथ जो होता है प्रेशर तो आता है ना, क्योंकि प्रेशर गिव्स परफॉर्मेंस। जिन लोगों को प्रेशर नहीं आता, जिन लोगों में स्ट्रेस नहीं आती, वो कभी अपना गोल अचीव नहीं करते। सिर्फ वही लोग गोल अचीव करते हैं जो आपने देख लेना, आप 30-31 तरीका उसके बाहर जो मंडराते हैं लोग, जिनके कान में फ़ोन लगा होता है, वो अपनी डाउनलाइन को फ़ोन कर रहे हैं, अपने एलओएस को बार बार प्रिंट आउट करके देखते हैं वो लोग, क्या हो सकता है, क्या हो सकता है, ये नहीं हो रहा है, या वहाँ पीवी होनी थी वहाँ से नहीं आ रही, ये बंदा 12% करना था अभी हुआ नहीं, ये 15 करना था अभी हो नहीं पाया। वो जो स्ट्रेस में लास्ट डे में लोग रहते हैं, वही कामयाब होते हैं। तो हम ऐसे 365 दिन, एक दिन ऐसा नहीं था कि जब हमारे दिमाग में जो एमवे की बीन नहीं बजती थी।
ये एक मीठा मीठा म्यूजिक चलता रहता है हरदम। आप लोगों के दिमाग में चलता है वो मीठा मीठा सा म्यूजिक, एक बीन बजती है हरदम, हमारे दिमाग में हर दम बजती है। लोग समझते हैं कि मांगड़ सारा दिन फ्री रहता है, कहाँ फ्री रहते हैं, मेंटली 24/7 ऑलवेज बिजी, फिजिकली फ्री। डायमंड बनने के बाद फिजिकली फ्री, कोई काम नहीं है हमें। कभी कभार प्लान दिखा दिया, कहीं जाकर थोड़ा बोल दिया, कोई मीटिंग कर दी, कहीं लेक्चर कर दिया, मगर दिमाग चलता रहता है, माइंड चलता रहता है ऑल द टाइम। 365 दिन ये पेन अचीव करने के लिए दिमाग चलता रहा चलता रहा चलता रहा। सुबह उठते रात को 12 बजे पीवी चेक करके सोते थे, सवेरे उठ के 6 बजे पीवी चेक करते थे पहले। तो ये कोई भी अगर आपके पास गोल है, आप किसी प्रोसेस में हो, तो फिर तो ये सारा करना पड़ता है। और हम दोनों ने, मेरी वाइफ और मैं, हम दोनों ने मिलके ये बिज़नेस किया, क्योंकि ये बिज़नेस हस्बैंड वाइफ दोनों का है। बंदा अकेला ये बिज़नेस नहीं कर सकता। बहुत लोग इस गलत फहमी में है कि मैं मैचो मैन, मैं अकेला कर लूँगा। बंदा नहीं कर सकता, कि लेडी के बिना ये बंदा नहीं, बिज़नेस नहीं हो सकता, क्योंकि लेडी घर की मालिक है, बंदा मकान का मालिक है, ईंटों पत्थर का सरिये का घर वाला मालिक है, मगर जो घर है ना, होम, उसकी लेडी मालिक है। ओके, आपके घर की मालिक आपकी वाइफ है, बंदा पूरी दुनिया का मालिक है अपना घर छोड़ के। उसको उससे ही नहीं टाइम मिलता, अमेरिका कनाडा इकॉनमी से ही। तो हम दोनों ने मिलके किया, आज भी साथ ही करते हैं। तभी जब भी हम बाहर घूमने जाते हैं तो मेरी साथ वाली बिजनेस क्लास में वे बैठी होती है। तो अगर आप भी चाहते हो आपकी वाइफ भी आपके साथ बिजनेस क्लास में ट्रैवल करे पूरी दुनिया भर के डायमंड फोरम्स ने, तो उसको साथ रखना चाहिए। तो मैं माइक अपनी वाइफ को दे रहा हूँ कि ये आपको अपने तरीके से बताए कि हाउ वी डिड इट, माई वाइफ। सभी को नमस्कार। मेरा नाम रणधीर मांगट है और मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। अमृतसर के पास ही हमारा गांव है और जो हमारी स्टडी है वो अमृतसर की थी। और जब पढ़ते थे तो कुछ और सोचा करते थे, बट जो हम सोचा करते थे वो हुआ नहीं। अभी पढ़ ही रहे थे तो शादी हो गई। जो हम सोचते थे कि पढ़ के शायद कोई बढ़िया जॉब करेंगे, वो मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था। शादी हो गई, घर में रहने लगे, अच्छी फैमिली थी, बहुत बढ़िया माहौल था, बड़ी फैमिली थी, बच्चे हुए। जब बच्चे थोड़े बड़े होने लगे तो हमने सोचा कि हम अपने बच्चों को किसी शहर में पढ़ाएंगे, क्योंकि हम हॉस्टल में रह के पढ़े थे। तो हमें लगता था कि बच्चों को हमें खुद पढ़ाना चाहिए किसी अच्छे शहर में। तो हमने डिसाइड किया कि हम अपने बच्चों को लेके चंडीगढ़ जा रहे हैं। जब हमने ये डिसीजन लिया था तब बहुत लोगों ने हमें डिस्करेज किया था। क्यों किया था पता नहीं, वो हमारे अपने थे, प्यारे थे, सोच रहे थे कहीं गलत डिसाइड ना कर बैठें। तो कह रहे थे कि क्या आप क्या कर रहे हो, अपनी ज़मीनें ज़्यादातर छोड़ के तो चंडीगढ़ जा रहे हो इतने महंगे शहर में, तो वहाँ क्या करोगे जाके। जो हम सोच रहे थे वो देख नहीं पा रहे थे और हम अपने डिसीजन में पक्के रहे और हम चंडीगढ़ शिफ्ट कर गए। कहते हैं ना कि अगर हम मासेज की सुनते हैं तो मासेज का पार्ट बन के रह जाते हैं, अगर हम क्लासेज की सुनते हैं तो एक दिन क्लासेज का पार्ट बन जाते हैं। तो हम चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ बच्चे पढ़ने लगे। दिल में पहले ही था कि कुछ करना है। बहुत बिजनेस किए मेरे हस्बैंड ने, घर से पैसा लगाते थे। जब आने का टाइम होता था तो पता नहीं वही पैसा फिर बिजनेस में लग जाता था। और कंट्रैक्टरशिप करते थे तो ऐसा लगता था फाल्स सा कि बहुत बढ़िया हो रहा है, हम बहुत अमीर हो गए हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हो गए हैं, कि जब कभी बिल बनता था तो गठियाँ नोटों की आती थी। और वो जो पैसे आते थे, अब हम ही सुबह चाय नहीं पीते थे तो लोगों के फ़ोन आने स्टार्ट हो जाते थे।
हमने किसी का जेल बजरी का पैसा है, लुक का पैसा है, ये है वो है, और 10 बजे तक हम लोगों के पैसे दे के फ्री हो जाते थे। हमारे लिए कुछ नहीं होता था, लगता था कि बिजनेस में ही जा रहा है। और एक आज हमारा बिजनेस है, उसमें इतने पैसे आते हैं, उसमें से कभी किसी का फ़ोन नहीं आया कि ये हमारा बिल है, ये हमारा बिल है, ये हमारा बिल है। वो सभी हमारे होते हैं। और जब हमें बिजनेस दिखाया था वो लड़के ने, वो बेचारा कुछ और दिखा रहा था, हम कुछ और सोच रहे थे। हम सोच रहे थे कि ये छोटा सा हमारे पास ही तो रह के पढ़ता था, आज हमें कौन सा बिजनेस खाएगा। उसकी बात सुन ही नहीं रहे थे। वो हवा हवा में ऊपर ऊपर की बातें बोल रहा था, हम उसे नीचे नीचे करने की कोशिश कर रहे थे। उसकी बात नहीं सुन पा रहे थे। और सिर्फ उसको नो ही नहीं बोला, उसको बहुत सारी बातें और भी बोली कि ये कनाडा से आया है, ये ऐसा करेगा, लोगों के पैसे ले जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बट जब बिजनेस में आ गए तो आज हम सोचते हैं कि नेक्स्ट टू गॉड अगर पूजन जोग है तो हमारे लिए वो लड़का है। वो हमें बिजनेस दे गया और उसने आप खुद बिजनेस नहीं किया है। वो अपनी जॉब करता है कनाडा में। तो मेरे हस्बैंड को मौका मिला कहीं प्लान देखने का, बहुत एक्साइटेड घर आए और मेरे को बताया तो मुझे डर लग रहा था। क्यों डर लग रहा था कि जब हम सोच रहे थे कि हमारे बच्चे चंडीगढ़ शिफ्ट कर जाएंगे तो हमें किसने बोला सा कि वहाँ जाके क्या अपनी ज़मीनें जायदादें बेचकर खाओगे। तो ऐसा लगता था कि पहले ही बिज़नेस बहुत किए हैं, पैसे तो कभी देखे नहीं। एक और बिज़नेस कर लिया तो कहीं वही बात ना सच हो जाए, तो इसलिए बिज़नेस से डर लगता था। तो थैंक्स गॉड हमारे नो नो कहने पे भी भगवान ने हमें जब बिज़नेस दे दिया। और उस दिन हमने आके डिसाइड किया कि इस बिज़नेस को 1 साल के लिए करेंगे और 1 साल बाद रिव्यू करेंगे कि इस बिज़नेस को आगे करेंगे या नहीं करेंगे। और हम बिज़नेस की काम करने लगे। काम क्या करना था, तब कोई मीटिंग नहीं होती थी, कोई एडीसी नहीं था, हमारी किट भी नहीं आई थी। जो हमने प्लान देखा था वही लोगों को पता नहीं क्या क्या दिखाते थे। लॉ ऑफ एवरेज के हिसाब से तब भी लोग स्पॉन्सर हो जाते थे। हमें कुछ नहीं आता था तब भी लोग स्पॉन्सर हो जाते थे। जो ड्रीमर है उसको चाहे कोई भी प्लान दिखा दे, कैसा भी प्लान दिखा दे, वो स्पॉन्सर हो ही जाता है। तो ऐसे ही हमारे लोग स्पॉन्सर होने लगे। फर्स्ट मंथ हम 3% लेवल पे चले गए। छोटा सा बैंक ड्राफ्ट आया, उसको देख के हम बड़े खुश थे। इसलिए नहीं खुश थे कि इतने पैसे मिले 300 कुछ रुपए, इसलिए खुश थे कि छोटा सा काम किया है, थोड़े से पैसे आए हैं। जिस दिन बड़ा काम करेंगे उस दिन बड़े पैसे आएंगे। तो हम काम करने लगे। करते करते 9th मंथ हम सिल्वर प्रोड्यूसर हो गए। और उसके बाद तो हमें चांस ही नहीं था कि पीछे मुड़ के देखें। हम काम करते रहे। ब्रेड सिस्टम भी आ चुका था। बहुत अच्छा लगता था लोगों को मिलना और काम करना, लोगों से बातें करना बहुत बढ़िया लगता था। तो हम इस प्रोसेस को एंजॉय करने लगे। मीटिंग होती थी 6 बजे, हम 5:30 बजे वहाँ पहुँच जाते थे। लोग 7-8 बजे घर को आ जाते थे, हम वहीं खड़े रहते थे, लोगों के साथ बातें करते रहते थे। घर आने का मन ही नहीं करता था, इतना एंजॉय करते थे बिजनेस को। कहते हैं ना कि जिस जर्नी को आप एंजॉय करते हो उसमें थकावट नहीं होती है। और हमें कोई थकावट नहीं होती थी, हमें बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही करते करते प्लैटिनम बन गए, फाउंडर प्लैटिनम बन गए, एमरल्ड बन गए, फाउंडर्स एमरल्ड बन गए, डायमंड बन गए, फाउंडर्स डायमंड बन गए, ईडीसी एंड फाउंडर्स ईडीसी बन गए। कोई भी बन सकता है। बात सिर्फ ऐसी है कि क्या आपके अंदर जुनून है, बर्निंग डिज़ायर है आपके अंदर। हमारे अंदर थी कि हमने कुछ करना है।
तो हमें काम मिला और वो अच्छा लगा तो वो हम करने लगे। ऐसे करते करते लोग आते गए तो हम डायमंड चले गए। और जब अपलाइन में आते हैं, सुमित जी हैं, तानिया जी हैं। पहले हम तानिया जी को दूर से मैं देखा करती थी, जब हम छोटे लेवल पे थे तो मैं दूर से देखा करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था देखना और उनके साथ बातें, जैसे वो बातें करते हैं। जब हम देखते तब उनको हिंदी बिल्कुल नहीं आती थी, अब तो वो हिंदी में भी बात करते हैं। उनको हिंदी नहीं आती थी, हमें इंग्लिश नहीं आती थी, बट दिल की बात फिर भी समझ आती थी। आज हम बहुत लकी हैं कि वो हमारे मेंटर्स हैं, सुमित जी एंड तानिया जी, और उनके साथ मिलके बैठ के बहुत अच्छा लगता है। इतने हम्बल हैं, इतने गॉड फीयरिंग हैं कि कोई भी उनके पास बैठ जाए तो ऐसा लगता है कि कितनी अच्छा टाइम मिला है। और कहते हैं कि जब कोई गोल होता है तो उसकी थोड़ी बहुत टेंशन तो होती है, बट हम अगर गोल को, अपनी जर्नी को, गोल को एंजॉय करते रहते हैं, वॉच करते रहते हैं, उसके लिए काम करते रहते हैं, तो वो गोल अचीव हो जाता है। अगर हम गोल फिक्स ही नहीं करते तो ऐसा लगता है कि सूखे पत्तों की तरह, इधर से हवा आएगी तो इधर को उड़ जाएंगे, उधर से हवा आएगी तो उधर को उड़ जाएंगे, पता ही नहीं कहाँ जाना है। अगर हमारा गोल फिक्स है तो हम उस गोल के लिए काम करेंगे। हमने यही किया है। दूसरा कि हम छोटे छोटे काम कंटिन्यूस करते थे। ये नहीं था कि आज कोई शादी है, कोई बात नहीं, शादी पे चल जाते हैं, मीटिंग का क्या है, मीटिंग तो होती रहती है, एवरी वीक होती है। नो, हम अपनी प्रायोरिटी सेट करते थे कि आज मीटिंग है, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हमें मैनेज करना पड़े, हम मीटिंग में ज़रूर जाएंगे। ऐसा नहीं था कि हमारे पास कोई सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं थी, सभी थे। हमारे भी रिश्तेदार थे, जो बहन भाई थे, उनके भी फंक्शन सैटरडे संडे ही आते थे, सैटरडे संडे ही मीटिंग होती थी। तो हम तो किसी न किसी तरह मैनेज करके, पहले मीटिंग होती थी, बाद में शादी ब्याह जो भी कुछ होता था वो बाद में होता था। कहते हैं ना, अगर हमने अपने बिजनेस को प्लेस देनी होती है, हम अपने बिजनेस को ये प्लेस देते थे। और अगर हम सोचते कि कोई नहीं, आए गेस्ट आए हैं, आज नहीं जाते हैं, तो बिजनेस हमारा जहाँ आ जाता। लोग हमारे से ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं कि पता नहीं कौन सा जो हमारे साथ ही घर बैठ गए। कोई भी आया है तो हम ऐसा करते थे कि कोई बात नहीं, 1 घंटा हमारी मीटिंग है, बिजनेस की मीटिंग, 1 घंटा हम वहाँ जाएंगे, जब वापस आएंगे फिर आके बैठ के गपशप करेंगे। वैसे तो गेस्ट साथ ही चलने को तैयार हो जाते हैं, अगर नहीं जाएं तो सोचते ज़रूर हैं कि ऐसा कौन सा सीरियस बिजनेस ये करते हैं कि हमें भी बोल के आप अकेले चले गए। हमारे ऊपर ही डिपेंड करता है कि हमने अपने बिजनेस को क्या, लोगों को क्या दिखाना है। जस्ट सोच का बिजनेस है, इनसाइड आउट। जो हमारे अंदर है वही बाहर आएगा। ब्रेड सिस्टम के साथ धीरे धीरे हमारे अंदर जो चेंजेस आई, वही चेंजेस बाहर आई। पेन, कंप्यूटर पे पेन बाद में चेंज हुई, पहले हमारे माइंड में चेंज हुई। हम हमेशा विजुलाइज करते हैं, हमेशा सोचते हैं कि हम ये कर लेंगे, वो कर देंगे। ऐसे नहीं होता। हम लोगों के अंदर घुस के बिजनेस करते थे। ये बिजनेस है ग्रुप में लोगों के गोल्स अचीव कराने का। अगर हमने लोगों की सक्सेसफुल होने में हेल्प कर दी तो हम अपने आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बढ़िया लग रहा है आज पूना में आके। पुणे में पहले भी हम कई बार आ चुके हैं, बट बहुत बढ़िया लगा आप सब लोगों को मिलके। हम चाहते हैं कि आप बहुत जल्दी डायमंड जाके हमारे चंडीगढ़ आओ और हमारे लोगों को अपनी स्टोरी शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। गो क्राउन।
हाँ जी, आप लोग डायमंड बनना चाहते हो? आवाज तो निकलती नहीं आपकी। हाथ ऊपर करके बोलो, बनना चाहते हो? पक्का? तो आपको आपके अंदर की आग जलानी पड़ेगी। अंदर आपके जो शेर सुता पड़ा है ना, सोया पड़ा है, उसको जगाना पड़ेगा। आपके अंदर ही है सब कुछ। कामयाबी आपके अंदर ही है, पिन्ने आपके अंदर ही हैं, डायमंड, ईडीसी, क्राउन सब आपके अंदर है। उसको कन्फिगर आउट करना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा। हमारा बहुत ही मीडियोकर लाइफस्टाइल था। हमारी कई बार ऐसा होता है, मेरी जेब में 5 रुपये भी नहीं होते थे। आज हम दुनिया भर की 5 स्टार में रहते हैं, दुनिया भर की सैरें करते हैं। पहले हमारे पास स्कूटर होता था, हमारे रिश्तेदारों के पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती थी चंडीगढ़ में, उनके बड़े बड़े घर थे। हम शर्माते थे उनके घर जाने, स्कूटर वो दूर खड़ा करते थे कि बाकी लोग तो गाड़ियों पे जाएंगे, तो हम अपने स्कूटर को किक्के मारेंगे। तो IMV की बदौलत आज हमारे घर उनसे बड़ा है, हमारी गाड़ियाँ उनसे बड़ी है। मगर हम में दम था। मैंने पहले भी कहा, यू हैव टू डू विच वी हैव डन एंड यू हैव टू लर्न विच वी हैव लर्न। ये हम लक्की नहीं है। कई से लोग बोलते हैं बड़े लक्की हैं, ये हो गए। लक्की कहाँ यार, जो 500 किताब बढ़ गई इस खोपड़ी के अंदर, आपके एक अक्षर नहीं गया आपकी खोपड़ी में। ये कितनी सीढ़ियाँ सुन ली, कितने लोगों से मिले, कितना ग्रो किए। बिल ब्रेट कहता है, इट्स नॉट दिस बिजनेस नॉट अबाउट अचीविंग, दिस बिजनेस इज अबाउट बिकमिंग, व्हाट यू बिकम इन द जर्नी। ये जर्नी जब 3% से लेके फाउंडर EDC तक जाते हो, यू चेंज। आपकी चाल चेंज हो जाती है, तुरने का तरीका, आपके कंधों की चौड़ाई बढ़ जाती है इस बिजनेस में आकर, आपकी आंख का स्पार्क बढ़ जाता है बिजनेस में आकर। ये कोई बिजनेस छोटा नहीं है। और पैसे जितने मर्जी कमा लो, पर पैसे तो आपको चाहिए नहीं ना। चंडीगढ़ लोगों को बहुत चाहिए, जहाँ पुणे में तो पैसा पहले बहुत है, आपको तो चाहिए नहीं। चाहिए? हाथ चाहिए? मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ। पैसा चाहिए? हाँ यार चाहिए। अरे यार, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। कोई भी बंदा ये नहीं बताना चाहता, हर एक को चाहिए पैसा, मगर बताना कोई नहीं चाहता कि मेरे को चाहिए। हम भी पहले, हमारे पास फूटी कौड़ी नहीं होती थी, कोई पूछता तो पैसा चाहिए, नहीं नहीं हमारे पे तो भगवान भी बहुत कृपा है हमारे पे। मनी इज नॉट एवरीथिंग इन लाइफ, बट मनी अफेक्ट्स एवरीथिंग इन लाइफ। पैसे के बिना भी कुछ नहीं है। पैसा नहीं होता आप आ ही नहीं सकते, टिकट नहीं ली जानी थी आपसे। पैसे के बिना गाड़ी नहीं चलती। तो आज मौजें हैं, हमने सीखा ना सारा कुछ। आज वी एंजॉय नाउ, हमारे बच्चे भी एंजॉय कर दें। हमारी एक बेटी की बेटी है, ऑस्ट्रेलिया में रहती है। वो मेरे को मेरी बेटी बता रही थी, कहती पापा, उसका नाम परी है, कहती पापा परी स्कूल जाके क्या करती है, स्कूल जाके, अपने स्कूल जब जाती है ऑस्ट्रेलिया में, तो अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है कि गूगल में डाल देती है जीतपाल सिंह मांगट, और यूट्यूब में डाल देती है जीतपाल मांगट। तो हमारी वीडियो आ जाती है, हमारी वो गूगल पे फोटो आ जाती है। तो दूसरी लड़कियां जो छीन लेती हैं फोटो, तो वो अपने नानू का नाम लिखती हैं, तो उनका तो आता नहीं। वो कहती है कि परी आपके नानू नानी की फोटो तो आ जाती है, मगर हमारे नानू नानू की क्यों नहीं आती। वो परी कहती है ओनली रिच एंड फेमस की होती। तो रिच एंड फेमस आप बांटा जाते हो, रिच एंड फेमस। आपके छोटे छोटे बच्चे, आपके पोतरे आ गए रिच एंड फेमस है, तभी गूगल में है। सारी दुनिया गूगल में नहीं है। यू वांट टू बी ऑन द गूगल, काम करना पड़ेगा, प्लान दिखाना पड़ेगा, लोगों को बिजनेस बताना पड़ेगा, बड़ा सिंपल, बड़े लोगों से कैसे बात करनी है सीखना पड़ेगा। लोगों से हम शुरू में करते थे, लोग हमारी बात नहीं मानते थे। क्यों नहीं मानते थे? हमारा अपने मटका खाली था, हमें आप ही खुद पता ही नहीं था। कई लोग बिजनेस ज्वाइन करते हैं और भाग बढ़ते हैं रिश्तेदारों के पीछे, तू कर ले तू कर ले, कोई नहीं मानता। और बाद में कहते हैं मैंने तो सारी दुनिया से पूछ लिया, कोई नहीं मानता। क्या तेरे को पता क्या बिजनेस का? पहले अंदर तो बढ़ो जरा अपने। When you fill, only then you spill. जब तक अंदर नहीं भरोगे बाहर कैसे उछलेगा कैसे? तो हमने अंदर भरा अपने ये बिजनेस को। जहाँ से CD मिली सुनी, सबसे पहली जब मैं सुनी एक ऑडियो, तो वो ऑडियो टेप मेरे को किसी स्ट्रेंजर ने दी।
मैं तब टीचर पढ़ाता था स्कूल में, और मैं पहले तो खुद ट्यूशन भी करता था, और मैं ट्यूटर को प्लेस करने लग गया। तो एक बार मैं एक ट्यूटर को लेके गया किसी बंदे के पास, तो वो बंदा NRI था और काफ़ी बड़ा आदमी था, बहुत बड़ी कोठी। तो मेरे को कहता, सरदार जी आप क्या करते हो? मैं कहा मैं भी टीचर हूँ। तो मैं साथ ही बोल दिया उसी सेंटेंस में भी मैं टीचर हूँ, मगर मैं साइड में एक साइड बिजनेस करता हूँ। वो कहते क्या करते हो? मैंने बोला MOA। तो MBA बोल के मैं हंसने लगा। मैं कहा MBA है जैसे बनता ना ऐसे। तो वो मेरे को बोलता, अरे इसने हंसने की क्या बात है? कहता है MBA करते हो? तो मैंने बोला मैं MBA करता हूँ। तो मैं खुद ही हंसने लग गया। वो MBA को जानता था बंदा, मैं तो नया नया था, अभी 3% था। तो वो कहता अरे सरदार जी इसमें हंसने वाली क्या बात है, आपको पता है MBA क्या है? मैं क्या है? कहता है इट्स ए बिग 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 कंपनी। कहता है पीपल आर मल्टा मिलियनर इन MBA। मैं कहा यार ABO मैं हूं कुछ ये है मेरे को कहता आप टेपे सुनते हो? मैं कहा मैं बहुत सुनता हूं। कहता है MBA डायमंड की। मैं नहीं, वो नहीं, दूसरी गानों की। तो वो कहता है रुको एक मिनट। ऊपर गया, अपने पौड़ियाँ चढ़ के CD टेप लेके दी उसने कि ये टेप ले जाओ अपने घर जाके सुनना। मैं घर आ गया, मैं अपनी वो टेप रिकॉर्डर में डाली, और मैं सोचा कि ले भी अब तो समझ आ जाएगी MBA क्या है। और जैसे मैं उसको ऑन किया तो वो गोरा था कोई अंग्रेज। तो हम तो गाँव वाले, ट्रैक्टर चलाने वाले, भैंसे हराने वाले, अंग्रेजी तो पहले हाई बहुत थी हमारी। तो वो जब मैं जैसे लगाई तो वो बोलता फा शा वां ऐसे बोलने लगा। मैं कहा यार और थोड़ी देर के बाद उसने बोला मनी मनी मनी, और मेरे को समझ आ गई। लोग बड़ी चीखा मार रहे थे, हंस रहे थे, ताड़ियां मार रहे थे। MOA मनी। मैं कहा बात तो MBA की कर रहा है और पैसा भी कर रहा है। मनी मनी। मैं भाई को बोला, मैं कहा बात क्या? कहती क्या हुआ? मैं कहा टेप बहुत अच्छी है तो वो मैंने पहली टेप सुनी ऐसे, और सुनते रहे। और लंबी चौड़ी स्टोरी है। जब हमें पहली बार, अब तो हम लगभग 40 मुल्क देख लिए, 40 मुल्क, अमेरिका, कनाडा, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह MBA। ऑस्ट्रेलिया कई बार, 6 बार कम से कम MBA हमें लेके गई है। हम MBA की टिकट पे अपने बच्चों को मिलने जाते हैं, ठीक है, बिजनेस क्लास वो भी। तो सबसे पहला हमें जब प्लैटिनम फॉरम मिला था तब DD बोला करते थे, DD फॉरम। वो दिल्ली में हयात एजेंसी में मिला था। हम पहली बार 5 स्टार में गए। पहली बार मेरे पास ऐसा काला ही सूट था, लाल टाई, मैं उतारता ही नहीं था। हम कहीं भी हर दम ऐसे लगता था जैसे ये पहन के ही रखना है, अब हम प्लैटिनम बन गए हैं। तो वहाँ जो बड़े बड़े लोग थे वो तो निक्कर पहन के गोल गले की टी-शर्ट पा के घूमते थे, और वेटर जो थे वो उन्होंने सूट डाले होते थे। तो जहाँ मैंने डाला होता तो और बाद में समझ आई। और वो जब हमें कमरा अलाट पहली बार, हम तो 5 स्टार के, कभी 3 स्टार में भी नहीं गए। गांव में रहने वाले कहाँ यार, जट बंदे किसान, वो कहाँ 5 स्टारों में जाते हैं। पहली बार 5 स्टार में गए। 5 स्टार गए, चकाचौंध हो गई आंखें। और वहाँ देखे गधे, और ये थे बाथरूम के अंदर जो टॉवल, दूध से भी ज़्यादा सफ़ेद टॉवल। भाईगढ़ हम तो गांव में, दूध से भी सफ़ेद टॉवल हमारे फर्श के ऊपर बिछाए हुए थे कि इनके पाँव ना गंदे हो जाए हमारे, और हम डर रहे थे टॉवल ना गंदा हो जाए भाईगढ़ ऐसा ही था सिस्टम, ऐसा ही था। और वहाँ जाके हमें की बिगर पिक्चर पता चली। फिर हम जो फर्स्ट ALS था गोवा में लीला पैलेस रिजॉर्ट, लीला रिजॉर्ट है, अभी तक नहीं दिमाग से निकलता, इतना अच्छा था। वहाँ कंपनियाँ में लेके गई। वहाँ हमने ये बड़े बड़े कूलन देसाई, कांति काला, ये सब को, कुमार को वहाँ देखा, सुमित बहादुर को भी वहाँ पहली बार हमने देखा। तो जब जा रहे थे तो पहली बार प्लेन में बैठे, जब गोवा जा रहे थे तो पहली बार प्लेन में बैठे, और इधर वाइफ बैठी थी, इधर सेंटर में मैं बैठा था, इधर एक बड़ा स्मार्ट सा बैठा था, एक क्लीन शेवन आदमी, पतला सा, स्लिम सा। तो मैं क्योंकि प्लेन में पहली बार बैठा था तो मैं तो गर्दन लंबी कर ऐसे देख रहा था। तो वो मेरे को कहता यू आर फर्स्ट टाइमर? मैं कहा यस आई एम फर्स्ट टाइमर। तो मेरे से बातें करने लग गया, कहता कि यू आर फर्स्ट टाइमर एंड यू आर इनटू जेट एयरवेज। कहता है आप कहाँ जा रहे हो?
पहले तो आप पहली बार आए हो तो आप जेट एयरवेज में बैठे हो, अब तो जेट बंद होगी, तब की बात है 20 साल पहले। तो मैं कहा जेट इज गुड, मैंने उसको क्वेश्चन किया मोड़ के, जब उसने बोला कि आप जेट में मैं कहा जेट इज गुड। उसकी पतली कमर थी, उसने थोड़ा ऐसे घुमा के ना ऐसे ऐसे करके कहता एक्सीलेंट, कहता मेरे से तो होता नहीं उसे, है ना। तो उसके बाद मेरे को कहता है अच्छा आप जा कहाँ रहे हो? मैं हम जा रहे हैं गोवा। गोवा कहाँ? मैं लीला पैलेस। अरे लीला पैलेस? फिर मैं देखा मेरे को कि जे लीला पैलेस 7 स्टार प्रॉपर्टी है, तो वहाँ जा रहे हो आप लीला पैलेस जा रहे हो? तो मैं कहा लीला इज गुड। वो फिर करता एक्सीलेंट कहता। वो फिर मेरे को पूछता है, मेरे को देखा होगा भी लगता तो नहीं है 7 स्टार वाला सिद्धार्थ जी। तो वो कहता है जी आप वहाँ कैसे जा रहे हो? मैं कहा वहाँ हम एमवे कंपनी करते हैं, उसके हम अचीवर हैं और हमें कंपनी ने बुलाया। वो फिर मैं उसने बोला पूछे मेरे को, कहता इज एमवे गुड? फिर मैं कहा चल अपनी जितनी की हिल सकती थी कमर मैंने भी हिलाई। मैं तो वहां तो जब गए लीला पैलेस, अरे क्या बात है यार। आपको जरूर एमवे के डायमंड बनना चाहिए, आपको प्लैटिनम फाउंडर प्लैटिनम बन के एएलएस लेना चाहिए। एमवे ट्रीट्स यू लाइक किंग्स एंड क्वींस, किंग्स एंड क्वींस। और बहुत ही मजा वहाँ स्विमिंग पूल में सब। हम वहाँ तो पंजाब के हम 16 प्लैटिनम थे, डॉक्टर ब्रैच भी थे। वहाँ तो होता है कि वे थोड़े बाल बूल जो कैप पहननी होती है, स्विम सूट पहनना होता है। हम तो गए थे ऐसे मारी छलांगे अंदर, 16 लोग पंजाब के सरदार और गोरियां बाग के बाहर। वो तो देखने लगे ये कौन आ गए, कहां से, क्या डर गई। बहुत मजे होते हैं, बहुत मजेदार। डॉक्टर ब्राज गोलकीपर थे, अंदर वॉलीबॉल खेलते थे। तो बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही जबरदस्त। बट यू हैव टू टेस्ट इट। उसको टेस्ट करने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। हम डायमंड बने, फाउंडर हम डायमंड बने। हम घर बना सकते थे, छोटा मोटा घर बनाना चाहते तो बना सकते थे, हम जब मर्जी बना लेते। मगर हमने सोचा नहीं, जब बनाएंगे टॉप का बनाएंगे। क्योंकि जब 5 स्टारों में जाते थे, कंपनी लेके जाती थी शंग्रीला, तो हम देखते थे बाथरूम, अरे क्या बात है यार। जब बनाएंगे ना घर, ऐसा बाथरूम बनाएंगे हम भी। अगली बार ले गए हिल्टन, पिछला कैंसिल, ऐसा बनाएंगे। उसके दूसरे में ले गए यार ये हयात वरे ग्रैंड, ऐसा बनाएंगे यार। और ये अपने पूरे मन के शौक पूरे किए हमने जब घर बनाया, पूरे शौक। आप आओ हमारे घर में रहो, आपको पता चलेगा। हर चीज मार्केट की बढ़िया से बढ़िया जो टॉप अवेलेबल थी वो गई। एक भी चीज में कृषि नहीं कर रही भी ये थोड़ी कम वाली लगा लो। पैसे तो आते ही जाते थे, लगाते थे तो अगले महीने फिर आ जाते थे, अगले महीने फिर आ जाते थे, अगले महीने फिर। हम तो हमारे रिश्तेदार आए, वो कहते भी आपका जो पुराने वाला घर था ना, पहले हम किराए पे रहते थे, वो भी बड़ा घर था, वो उसकी लोकेशन बहुत बढ़िया थी। मैं कहा वो भी ले लेंगे, वो भी ले लेंगे। मैं कहा तो कहते जे बेच दोगे। मैं क्यों बेचना है, वो एक और ले लेंगे। तो एमवे वाले डायमंड ऐसे ही करते हैं, एक और ले लेंगे। आप चाहते हो सर, गवर्नमेंट एम्प्लॉई को एक बार पेंशन मिलती है, ग्रेचुटी। एक बार जीपीएफ निकालना उसने सारी, जब इकट्ठा होना है 20 लाख 50 लाख जो भी मिला। एमवे वालों को तो हर साल मिलता है, हर साल ग्रेचुटी मिलती है। जहाँ धनतेरस वाले दिन ग्रेचुटी मिलती है हमें हर साल। बहुत पैसा है। बट यू शुड हैव द पेन एंड ड्रीम एंड विजन। और आपके अंदर एक पर्पस जिंदगी में हो कि आई हैव टू डू समथिंग। एक पागलपन, भूत सवार होना चाहिए इस दिमाग में, तभी होता है। जैसे ये जो मैग्नेटिक कंपास है, चुंबकी सुई, उसको जिधर मर्जी घुमा दो, उसने नॉर्थ की तरफ ही रहना हरदम। जिधर मर्जी घुमा दो, पकड़ के ऐसे घुमा दो, थोड़ी देर हिलेगी, फिर ऐसे। आप पकड़ के ऐसे 10वीं क्लास में करते, थोड़ा घुमा देते तो थोड़ा घूमगा, वो ऐसे ऐसे करके। वो इतनी पक्की है अपनी हैबिट की कि वो कभी नॉर्थ का पीछा छोड़ती नहीं है। आप डायमंड बनना चाहता है ना, अपने दिमाग की सुई डायमंड से पे टिका दो। आपके पड़ोसी हिलाएं आपको तो हिले ना, फिर वहां चली जाए। दिन रात उठते सोते 1-1 घंटा 1-1 मिनट
घर के काम करते जाओ, जो मर्जी करो, बच्चे पालने हैं, बच्चों को स्कूल छोड़ना है, सब काम करने हैं, प्लान भी दिखाने हैं, मगर वो दिमाग की सुई नहीं हिलनी चाहिए, वो फिट रहनी चाहिए हर तक। दैट इज कंट्रोलिंग योर थॉट्स। और ऐसे यही काम हमने किए, क्योंकि कोई अचीवर डिफरेंट काम नहीं करते, वी डू सेम थिंग्स इन ए प्रॉपर वे। हम 9 के 9 स्टेप पूरे करते हैं। हम जिंदगी में कभी कोई ओपन मीटिंग में से नहीं किया आज तक, अभी भी जाते हैं। कई लोग डायमंड मैट के ओपन मीटिंग में जाना बंद करते थे,